इस वीडियो में हम जानेंगे प्लांट सेल के बारे में। पौधों यानी प्लांट के सेल कैसा होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और इस वीडियो में हम पूरी जानकारी इसका देखेंगे प्लांट सेल का, ठीक है। और हमने बताया था प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा होता है जो होता है क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल होता है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो ये वीडियो आप को पूरा एंड तक देखें जिससे आप को पूरा प्लांट सेल का आप को समझ में आएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप कैसे लगेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 400 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो प्लांट सेल हमारा पार्ट 4 है, ये वीडियो हमारा, ठीक है। तो देखिए तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हमारा प्लांट सेल का जो होता है वो हमारा प्लांट सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका फिक्स होता है। शेप क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे एक शेप होता है ना कि एप्पल, जैसे एप्पल होता है, जैसे अर्थ है तो अर्थ का शेप हमारा फॉर एग्जांपल ऐसा है, ठीक है। तो अब वो फिक्स है। अब जैसे दूसरे कोई और अर्थ का ऐसे फिर अर्थ ऐसा नहीं बन जाएगा, उसका शेप क्या हमारा फिक्स है। उसी प्रकार प्लांट सेल का भी शेप हमारा क्या होता है, फिक्स है। बट वही एनिमल सेल का फिक्स हमारा नहीं होता है, बस वो सर्कल में थोड़ा रहता है लेकिन वो इरेगुलर रहता है, सर्कल में कैसा भी बन जाता है, ठीक है। तो इसका हम प्लांट सेल और हम एनिमल सेल का नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंस लेते हैं। आइए इसको देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये लाइन जो होता है, ये लाइन, तो ये लाइन होता है उसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो हमारे एनिमल सेल में भी होता है। सेल मेम्ब्रेन हमारा एनिमल सेल में भी होता है। हम इससे प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में देखे थे। अब ये हमारा ये इतना बड़ा सा क्या हमारा ये है वैक्यूल, क्या है वैक्यूल। और ये हमारा क्या चीज में प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट रहता है और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट रहता है। अब इसके आगे वाला पार्ट जो है ये एक एक्स्ट्रा पार्ट जो प्लांट सेल में ही सिर्फ मिलता है और हमारा ये एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है, जिसका नाम है सेल वॉल। क्या है, सेल वॉल यानी सेल का वॉल, दीवार, ठीक है। और हमारा ये चीज जो है, ये अंदर का ये चीज हमारा क्या है, न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। उसके बाद हमारा इसका अंदर का जो ये चीज है ये है हमारा न्यूक्लियोलस। ये क्या है, न्यूक्लियोलस। अब हमारा जो ये लाइन है, ये बाउंड्री है न्यूक्लियस का, इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। उसके बाद हमारा कुछ इस प्रकार का रहता है और उसमें सर्कल टाइप का हमारा रहता है, उसे बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद हमारा एक ऐसा शेप रहता है, ऐसा रहता है, उसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और हमारा साइटोप्लाज्म एक होता है जो हमारा क्या, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में रहता है, ये उसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। हमारा सेल मेम्ब्रेन और हमारा न्यूक्लियस के बीच में जो रहता है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये हमारा है रफ ईयर और कुछ ऐसा रहता है, वो रहता है हमारा स्मूथ। रफ ईयर और स्मूथ ईयर हमारा एनिमल सेल में भी प्रेजेंट रहता है और साइटोप्लाज्म भी एनिमल सेल में रहता है। इसमें से काफी सारा जो होता है जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में रहता है, ठीक है। और ये चीज हमारा है राइबोसोम्स। क्या है, राइबोसोम्स। और उसके बाद ऐसा रहता है जो हमारा रहता है गोल्गी। और इस सभी को हम आइए डिफाइन करते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करके समझने की कोशिश करते हैं। जिसमें से हमारा सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी था, तो सेल मेम्ब्रेन को हम प्रीवियस वीडियो में बताए थे, वैक्यूल को भी बताए थे, सेल वॉल इस वीडियो में बताएंगे क्योंकि सेल वॉल प्लांट सेल हमारा प्लांट सेल में ही रहता है। न्यूक्लियस भी डिस्कस हो गया था, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट एक नहीं हुआ था, माइटोकॉन्ड्रिया भी हो गया था और साइटोप्लाज्म भी हो गया था। तो अब हम इसको डिफाइन करेंगे, सेल वॉल को, क्लोरोप्लास्ट को और रफ ईयर, स्मूथ ईयर और गोल्गी बॉडीज को। ये सब हमारा इस वीडियो में डिस्कस होगा और बाकी जितने भी है वो सभी हमारा क्या रहता है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट रहता है। तो एनिमल सेल के वीडियो यानी जो कल पार्ट 3 आया था वो वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते तो ये वीडियो लॉन्ग हो जाता, तो आपसे को ये सब समझना जो सब इस वीडियो में नहीं समझाया है वो तो आपसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है पार्ट 3 का, आपसे जाकर देख सकते हैं। और पार्ट 1 से देखना चाहते हैं तो पूरा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप चलिए जो नहीं समझे वो समझ। तो सेल वॉल के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर एंड प्लांट सेल एंड गिव्स रिडिगनेस एंड द
सेल, यानी ये सबसे सेल मेम्ब्रेन से भी ज्यादा होता है क्या है आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर उसे क्या बोलते हैं सेल वॉल, एंड गिव्स रिडिगनेस एंड शेप, ये हमें क्या देता है एक फिक्स्ड शेप देता है और रिडिगनेस देता है, उसे ही बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, इट कंटेन क्लोरोफिल दैट एब्जॉर्ब सनलाइट एंड फोटोसिंथेसिस अकर इनसाइड। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोफिल को क्या करता है हमारा ये लाता होता है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, और उसके बाद ये क्या करता है एब्जॉर्ब, क्लोरोफिल के द्वारा हमारा सनलाइट को एब्जॉर्ब कराता है, और उसी प्रोसेस से हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सेल के अंदर अकर होता है, इनसाइड होता है, ठीक है, अकर होता है। अब रफ ईयर और स्मूथ ईयर, मैंने ये एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल दोनों में रहता है और गोल्गी बॉडीज भी दोनों में रहता है, बट मैंने इसे प्रीवियस वीडियो में नहीं बताया था। तो ईआर का मतलब सबसे पहले समझ लीजिए, ये दोनों जो ईआर है इसका मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन फैक्ट्री विथ राइबोसोम, यानी रफ ईआर का स्ट्रक्चर देखिए, ये हमारा रफ ईआर है ये चीज, तो इसमें देखिए ये जो बिंदु बिंदु है ये सभी हमारा यहाँ पे भी है, तो ये बिंदु बिंदु हम क्या है हम बोले इसको राइबोसोम्स, यानी ये भी क्या हमारा राइबोसोम्स है, यानी रफ ईआर के अंदर हमारा राइबोसोम्स रहता है। देखिए प्रोटीन फैक्ट्री, और रफ ईआर का काम क्या है प्रोटीन को बनाना और ट्रांसपोर्टेशन करना सेल के अलग अलग पार्टों में उस प्रोटीन को, तो प्रोटीन फैक्ट्री रफ ईआर हमारा क्या बनाता है प्रोटीन बनाता है विथ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स भी उसके साथ होता है। और स्मूथ ईआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड फैक्ट्री और डेटॉक्स फैक्ट्री विदाउट राइबोसोम्स, यहाँ देखिए इसमें कोई बिंदु बिंदु नहीं है, यानी कोई राइबोसोम्स नहीं है, तो इस ना राइबोसोम्स होने की मदद से ये क्या एक स्मूथ ईआर बन गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये लिपिड फैक्ट्री है, यानी फैट, लिपिड मतलब चर्बी, फैट जिसे बोलते हैं, लिपिड फैक्ट्री और डेटॉक्स फैक्ट्री है, इसमें राइबोसोम्स नहीं होता। डेटॉक्स फैक्ट्री मतलब होता है कि डेटॉक्स का वर्ड मतलब होता है कि कोई भी कोशिका के अंदर यानी सेल का जो होता है, ये हमारा पूरा सेल है, इस सेल के अंदर जितने भी हानिकारक और विषैले पदार्थ है उसको उस सेल से बाहर निकालने का काम करता है, उसे बोलते हैं डेटॉक्स फैक्ट्री। आज देख लेते हैं हम गोल्गी बॉडीज, तो इट इज पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग यूनिट ऑफ द सेल। इसे अगर हम अपने ओन वर्डों में समझने की कोशिश करें तो गोल्गी बॉडीज कुछ इसी प्रकार का हमारा लग रहा है जैसा हमारा ईआर